हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है 9th क्लास के लिए, उसके हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें मैं आपका मैथ सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन पर सवाल। 15 मार्क्स के लिए इंग्लिश है, 15 मार्क्स के लिए हिंदी, 35 और 35 साइंस के लिए। तो हम अभी मैथ्स का लेने वाले हैं। तो मैथ्स में देखिए रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मेजरेशन, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। ये बहुत सारे चैप्टर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और ये जो कुछ चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, मेजरेशन, ये चैप्टर्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड में भी हैं। तो इसलिए आपको बहुत मदद हो सकती है इससे, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय में। हम शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है हम देखते हैं पहले। अ रैशनल नंबर इज़ अ डेफिनाइट एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटर्स एंड q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। जो फॉर्म होता है रैशनल नंबर्स का वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, और जो q होता है हमारा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर q ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो देखते हैं हम आगे फिर। अ सेट ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड्स द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। द रूल्स गिवन अबव फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन also apply on rational numbers। रैशनल नंबर में जो है हम वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये सब अप्लाई करते हैं। ये रूल्स जो है हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो फिर हम देखते हैं रैशनल नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स विल हैव डेसिमल वैल्यू। दिस वैल्यूज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं रैशनल नंबर्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जिसका एक आंसर आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 17/4। अगर हम यहाँ पे 4 को 17 से डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ा 16/1, फिर यहाँ पे 0.0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 बचे यहाँ पे, फिर हम 0 लेंगे, 4 5 ज़ा 25। मतलब इसकी वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या है, 4.25। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इसके एक फिक्स वैल्यू आई है। तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो सेकेंड टाइप है उसमें जो है जो वैल्यू आती है वो रिपीट होती है। और इसके 2 टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शंस। तो नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन में जो है इसकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देकर रखा है 1/3। अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो 0.333 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही जो वैल्यू है वो फिर रिपीट हो रही है। इसमें भी देख सकते हैं आप 16/3, अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो 5.333 ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, मतलब ये क्या है, पीरियोडिक फ्रैक्शन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन है। मतलब एक वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन जो है उसमें देख सकते हैं आप अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, हर बार अलग वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए दे रखा है 5.27, 31, 68, 71, 43 ऐसी हमारी वैल्यू है। और ये बहुत आगे बढ़ती जा रही है। मतलब इसमें जो है वो जो एक नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन है। और इसमें जो है हमारा एक ही नंबर वो रिपीट हो रहा है, मतलब 333 ऐसा रिपीट हो रहा था। फिर देखते हैं हम प्योर रिकरिंग
decimal, a decimal in which all digits after the decimal points are repeat, for example 0.6, 0.16 और 0.123। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है और 1.23 रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। फिर इसके बाद है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम पढ़ते फिर अ डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट रिपीट एंड देन सम डिजिट आर एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। मतलब इसमें जो है वो पॉइंट के बाद वाला, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, जैसे 6 है या फिर 66 है, वो पहला नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब पहला दूसरा सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं। और इसमें जो है वो 2.16 है, मतलब 1 रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद का नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 0.785, तो 5 जो है रिपीट हो रहा है, मतलब ये पहले नंबर रिपीट नहीं हो रहे, बाद वाले रिपीट हो रहे पॉइंट के, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मिक्स रिकरिंग डेसिमल। भी यहाँ देख सकते हैं हम कन्वर्जिंग ऑफ प्योर रिकरिंग ऑफ द फॉर्म P/Q। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला 0.3 है, 0.35, मतलब ये P और Q के फॉर्म में होता है, तो ये इसके ऐसे आंसर आते हैं। अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए एक दे रखा है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 देन x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए हम जो 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम ऐसे डैश देते हैं, मतलब ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए हम उसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी डैश देते हैं, जैसे 3 के ऊपर दी है, तो ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0.333, हम कितने भी 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक बात पता होनी चाहिए, ये कैसे सॉल्व करना है हमें। इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आना चाहिए, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा करते हैं। तो देखिए हमें पहले जो ये मिला है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। और फिर हमने क्या किया, इसमें 10 की वैल्यू पुट की, मतलब 0.3 था ना, 0 के बाद एक डिजिट था, एक नंबर था, तो वो क्या है यूनिट प्लेस पे, और हमने क्या लिया 10th प्लेस वाला, मतलब x क्या है यूनिट प्लेस पे, और हमने 10th लिया 10x। फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम, देखिए 10x इज इक्वल टू 3.333, मतलब यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, इससे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ कि ये जो 0 था वो आगे सरक गया, तो इसके लिए 3 यहाँ पे आ गए, मतलब 3.33 हमारा ऐसा आंसर आया। और x की वैल्यू क्या थी, सिर्फ x इज इक्वल टू 0.333 ऐसी हमारी वैल्यू थी। और हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन जो है हमने 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट किया है, तो फिर क्या हुआ, 10x में से एक x गया, कितने बचे, 9x इज इक्वल टू 0 में से 3 गए, 3 बचे, और ये 0 में से 3 गए, 3 में से 3 गए, 0, मतलब यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आया है, मतलब x इज इक्वल टू 3/9। तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा।